बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में, सेल्स और टिश्यू। इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। हमने देखा कि जो चीजें सेल के अंदर मौजूद होती हैं उन्हें सेल जिन चीजों से मिलके बनते हैं उन्हें ऑर्गेनेलिज बेसिकली कहा जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को हम स्टडी करके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को किया स्टडी, गोल्गी एपरेटस को किया, लाइसोसोम को किया, राइबोसोम को किया। ठीक है, आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसमें हमने करना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों का कंपैरिजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों को सुनाते हैं। तो आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने इसको एक्सप्लेन करना है, आपने एज इट इज ऐसे लिख देना जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे बताया। ठीक है, जिस तरह मैंने बोर्ड पे आपको बताया, इसी सीक्वेंस के साथ, इसी अरेंजमेंट के साथ और इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं, ऐसे सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो एक ऐसा सेल है जो बहुत सिंपल होता है, सादा सा सेल होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। हम ये क्यों सिंपल, जो प्रोकैरियोट है क्यों सिंपल होता है और यूकैरियोट क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको डिफरेंस करने का एक पॉइंट ये भी है कि ये सिंपल सेल है और यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स है। ये सादा से और ये पेचीदा है। दूसरा फर्क देखिए इसका न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है तो कैसा होता है, अगर नहीं होता तो भी क्या होता है। तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस कैसा है, अगर है तो वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो प्रो का मतलब होता है नो और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब नो, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखिए यू, यू का मतलब होता है यस और साथ में कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट। तो सबसे पहले तो मेन डिफरेंस यही आता है कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, वाज़ेह न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और क्या होते हैं इसमें, और दूसरा पॉइंट इसमें बताना है कि क्रोमोसोम होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ ओनली डीएनए। और थर्ड इसमें कहना है वो जो डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं ना, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करता है, तैरता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी आप एग्जांपल देखते हो प्रोकैरियोट्स की तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल कैसे होता है, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसकी फ्लैजिला होता है। तो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर क्या होता है, इस तरह से एक इसके अंदर सेंटर के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है, फ्लोट करता है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर उन्होंने बताया कि राइबोसोम्स आर स्मॉलर। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं लेकिन छोटे-छोटे होते हैं। अब देखिए जरा, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें देखें उसने क्या किया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इसमें क्या था, नॉट प्रोमिनेंट, वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है क्योंकि इसका नाम ही देखें यूकैरियोट। यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो उसने कहा इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है, वाज़ेह। दूसरी देखिए इसमें क्रोमोसोम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमैटिन्स होते हैं, वो कंडेंस करते हैं और क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये आप नेक्स्ट चैप्टर है, फिर चैप्टर सेल साइकिल, उसके अंदर डिटेल से स्टडी करोगे। तो उन्होंने कहा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बनते हैं। लेकिन जो आपके प्रोकैरियोट है उसमें सिर्फ वो डीएनए के बने होते हैं क्रोमोसोम और वो सेल के सेंटर में फ्लोट करते हैं और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक फर्क ये है, न्यूक्लियस की बेस पे फर्क क्या आ गया। अब जो होता है उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज की बेस पे वो फर्क क्या आ गया कि प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और यूकैरियोट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तो सिंपल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सिंपल है प्रोकैरियोट, तो इसका मतलब है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे उसने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनेलिज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा राइबोसोम्स आर स्मॉलर। इसमें राइबोसोम होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, तो वो
होते हैं? स्मॉलर होते हैं। इसी तरह ये जो आपकी यूकेरियोट है इसमें सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनेल जिसके ऊपर डबल तह होती है। हम पढ़ के आ चुके हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा, हमने गोल्गी एपेटस के बारे में पढ़ा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी कि उसके बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, पीटीसी, मतलब बहुत से हमने इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को पढ़ के आ चुके हैं। उसको हम स्टडी इसमें करते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेल सिंपल सा होता है तो राइबोसोम में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये सेल जो थोड़ा बड़ा होता है राइबोसोम में थोड़े लार्जर होते हैं। अब उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखें, इनका साइज कैसा होता है। उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज, ये सिंपल है और इसी वजह से इसका साइज भी छोटा होता है, स्मॉल होता है। ये जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका साइज होता है वो 10 टाइम लार्जर होता है देन द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिनका साइज होता है वो 10 गुना ज्यादा है, इससे ज्यादा है प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना साइज इनका बड़ा होता है। अब इसका फिर देखते हैं सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक पेप्टाइड होते हैं वो इमाइनो एसिड्स होते हैं, प्लस इसके अंदर आते हैं शुगर्स। अगर आपको इमाइनो एसिड्स मतलब क्या होते हैं, इमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, तो इमाइनो एसिड्स में प्रोटीन बनानी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटीन और शुगर इनकी जो सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनती है, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, तो जो इसकी प्लांट्स है उसकी सेल वॉल्स होती है वो सेलुलोज की मिलकर बनती है। लेकिन जो फंजाई है उसकी सेल वॉल्स होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और तीसरा आपके पास था एनिमल का सेल। तो एनिमल का जो सेल होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सेल वॉल की आउटर कवरिंग उसमें एनिमल सेल में नहीं होती। अब इसको देखते हैं, लास्ट पे इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जांपल में आती है बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी आपके पास प्रोकैरियोटिक है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनकी एग्जांपल आती है बैक्टीरिया। और आपके पास जो यूकैरियोट है इसके एग्जांपल में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आती है। आपने क्या करना है, आप इसी चैप्टर में स्टार्ट पे हमें जो यूकैरियोट के सेल्स बनाए गए थे, एनिमल का सेल, प्लांट का सेल, इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिख देना है और लास्ट पे आपने ये बैक्टीरिया का सेल है तो ये ड्रॉ कर देना है। और एनिमल के अंदर, यूकैरियोट के अंदर आप या प्लांट का सेल बना सकते हो या एनिमल का एक बना सकते हो। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एनिमल के सेल में एक सेल होता है, एनिमल का सेल, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, सिंपल सा लेबल करते हैं, या फिर आप किसी भी प्लांट का सेल ड्रॉ कर दें। ये प्लांट का सेल है, आउटर इसकी सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में बड़ा सारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, एक साइड पे इसका न्यूक्लियस चला जाता है। तो ये इसकी होती है, ये हमारे पास था इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियस, ये सारे का सारा आपके पास को स्ट्रक्चर है यूकैरियोट का। इसी तरह इसके प्रोकैरियोट में ये आपके यूकैरियोट का, ये आपका है एनिमल का सेल और ये आपके पास है प्लांट का सेल। इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी सेल वॉल है, देन इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ये सारा पोर्शन साइटोप्लाज्म है, ये लार्जर आपके पास वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है। तो आपने क्या करना है, प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया को ड्रॉ कर देना है और यूकैरियोट के अंदर या किसी एक एनिमल या प्लांट, दोनों में से एक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर देना है।